जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, इसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, बहुत ही खुशी की बात है प्यारे साथियों, जो हमारे स्टूडेंट BRO ड्राइवर की तैयारी कर रहे होंगे, यानी वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि स्टूडेंट सूचना मिल चुकी है, वैकेंसी जल्द रिलीज होने वाली है। इसके नोटिफिकेशन कब तक आने वाले हैं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे इसमें सैलरी वगैरह का क्या हिसाब है, कैसे क्या चीजें होती हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। स्टूडेंट फॉर्म जरूर फिल करना, हालांकि यहाँ सिलेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। पिछला कट ऑफ क्या था, इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, वैकेंसी कितनी थी, तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट आइए जरा हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं BRO ड्राइवर 2024 की। जी हाँ दोस्तों, BRO यानी वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर की जो वैकेंसी है दोस्तों, यानी नई भर्ती है। प्रिय स्टूडेंट ध्यान से सुनना, क्या नई भर्ती है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी। कब तक मिलेगी, सारी चीजें हम बताएंगे। पहले चीजों को समझ लो स्टूडेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जी हाँ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की ही वैकेंसी कितनी है दोस्तों, यानी 419 पोस्ट है। पिछली बार दोस्तों याद रखना, सिर्फ टोटल 9 पोस्ट थे। ध्यान से सुनो, सिर्फ ड्राइवर के पिछली बार 900 पोस्ट थे। इस बार सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्म फिल करना ना भूलिएगा। वहीं हम बात करेंगे सिर्फ ड्राइवर की, BRO ड्राइवर यानी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की टोटल वैकेंसी सिर्फ दोस्तों 419 है। याद रखना, इतनी सिर्फ ड्राइवर की है। लेकिन जो टोटल पद हैं, जो मिलाकर आएंगे अन्य पद के लिए, वो टोटल कितने होंगे, 466 होंगे। 466 में से 419 सिर्फ है ड्राइवर की। ये समझ सकते हो कि इस बार मेरिट कितनी जाएगी, बहुत कम जाएगी। ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। वही हम बात करेंगे प्री स्टूडेंट, इनकी योग्यता क्या है, तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे जो आपके मन में चल रहा होगा स्टूडेंट। इनकी योग्यता क्या है दोस्तों, 10th पास सिर्फ होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना क्या क्या चीजें होनी चाहिए योग्यता के अनुसार। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो स्टूडेंट, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी मोटर व्हीकल का। हैवी मोटर व्हीकल का मतलब होता है दोस्तों, उसमें बस आते हैं, ट्रक आते हैं, ये सब सारी चीजें आती हैं। बस ट्रक वगैरह के आते हैं दोस्तों, हाई व्हीकल में आते हैं, यानी हैवी मोटर व्हीकल में यही आते हैं, ट्रक और बस। लेकिन याद रखना, यहाँ मैंने लिखा कार वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं सर कार वगैरह, तो याद रखना कार वगैरह यहाँ हैवी मोटर व्हीकल में नहीं आते हैं। याद रखना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ इनके पास कार वगैरह के बहुत स्टूडेंट के पास लाइसेंस होते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती मत करना स्टूडेंट। सारी चीजें हम बताएंगे, कैसे क्या पढ़ना, क्या करना है। इसमें स्टूडेंट कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इतना याद रखना। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट, याद रखना पेपर कैसे होता है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है स्टूडेंट, और इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं, आप रिटर्न निकाल ले जाओगे। स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आती है फिजिकल वगैरह में, और हाइट भी ज्यादा नहीं होती है दोस्तों। 1.62 1.65 ऐसे लिया जाता है, 1.68 भी नहीं मांगता है। ध्यान से सुना, 1.68 भी नहीं मांगता है, 1.62 1.65 होना चाहिए। ध्यान से सुना, 100 प्रश्न होंगे, उसमें से GS आएगा और ट्रेड विषय होगा। ट्रेड विषय का मतलब दोस्तों, इसमें जो है रीजनिंग, हिंदी, GS ये सब नहीं पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग, मैथ ये सब नहीं पूछे जाते हैं। ट्रेड से संबंधित, यानी ये आपके जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वाहन से संबंधित जो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, यातायात के रूल रेगुलेशन के नियम से संबंधित क्वेश्चन जाते आते हैं वहां से। तो याद रखना GS रहेगा और ट्रेड विषय होगा। वहीं हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे इसका कितना है, 19,900 इसका बेसिक पे होता है। और हम बात करेंगे टोटल जो HRA वगैरह होता है, TA DA सब कुछ मिला के दोस्तों, याद रखना जो मंथली आपकी इनकम होती है वो दोस्तों 35,000 से लेकर 38,000 मंथली होती है। जी हाँ,
35,000 से लेकर 38,000 प्रति माह आपकी सैलरी आती है। वही हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हम सभी लोग फॉर्म तो फिलअप करते हैं पर एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। प्लीज साथियों याद रखना, यदि आपके परसेंटाइल यानी परसेंटेज कम होंगे तो वहां एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं रियल बता दूं, आपकी आत्मा की सांत्वना के लिए मैं नहीं ये कहता हूं, जो है वो श्योर बता रहा हूं। यदि आपके 78 से 80% अगर होंगे, यदि आपके 78 से 80% होंगे तो आपका एडमिट कार्ड ये श्योर आएगा। और थोड़ी सी अगर आप तैयारी कर लोगे स्टूडेंट, तो याद रखना आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, फिजिकल निकालिए तो सारा प्रोसेस बहुत तेज होता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, बात समझ चुके होंगे। हम कह सकते हैं दोस्तों कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वहां 9 पोस्ट थे, टोटल सिर्फ 9 पोस्ट थे। इस बार 417 है, ध्यान से सुना। तो उस समय इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ध्यान से सुना। कट ऑफ गई थी जनरल वालों की वही 72 गई थी जब 9 पोस्ट थी, और ओबीसी की वही 67 गई थी, एससी की 64 गई थी और एसटी की 60 गई थी। ध्यान से सुना, एसटी की कितनी गई थी, 60 गई थी। वही हम बताएं दोस्तों, इस बार जो 417 पोस्ट है ना, तो याद रखना 417 पोस्ट में इतने सारे नहीं जाने वाले हैं। कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, 417 सीट में, यानी जो 419 टोटल यहाँ दिया गया है, तो बहुत जाएगी स्टूडेंट, इसकी 60 जाएगी। यूआरएल की, जनरल की 60 से 65, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 62 स्टूडेंट, 60 से कितने, 62, बहुत ज्यादा होगा। ओबीसी की स्टूडेंट याद रखना यहाँ बहुत जाएगी, 58.25 के करीब जाएगी। वही एससी की जो इतनी कट ऑफ गई थी इतनी नहीं जाएगी इस बार, याद रखना लगभग 52 से 53 की कट ऑफ जा सकती है। वही जो एसटी है दोस्तों, एसटी के साथियों 50 से 51 जा सकते हैं। लेकिन याद रखना पिछली बार 9 पोस्ट से जब इतनी गई थी, इस बार बहुत सारी वैकेंसी है। आप देख सकते हो स्टूडेंट, इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली जितनी पिछली कट ऑफ गई थी। ये 2023 का है, ध्यान से सुना, ये कब का है, 2023 की कट ऑफ इतनी गई थी 9 पोस्ट में। लेकिन जब 419 पोस्ट आएंगे ना, उसमें कट ऑफ इसके ऊपर नहीं जाएगी। ये नोट आप कहीं कर लीजिएगा चाहे। वही हम बात करेंगे प्लीज स्टूडेंट, याद रखना आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कब तक आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मुझे सूचनाएं मिली दोस्तों, याद रखना जुलाई के एंड में, यानी जुलाई के एंड में, इसी जो ये जुलाई चल रहा है उसी के एंड में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 100% श्योर है। यदि आप भी स्टूडेंट अलर्ट नहीं है तो अलर्ट हो जाए, अपनी तैयारी बरकरार कीजिए, मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और फिजिकल की तैयारी कीजिए दोस्तों। याद रखना आपके सिलेक्शन अवश्य होंगे। बहुत अच्छी नौकरी है, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, है ना। और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, सरकारी वैकेंसी से संबंधित कोई वैकेंसी आती है, सबसे पहले वो सूचना मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रिय स्टूडेंट याद रखना। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपसे, एनसीएल की भी वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है। बहुत समय नहीं लगेगा दोस्तों, इस बार अच्छी मात्रा में वैकेंसी आएगी एनसीएल की, और कुछ उसमें संशय है अभी, इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। और जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है कि वो वैकेंसी एनसीएल की कितनी आ रही है और कब आएगी, ये तो मुझे सूचनाएं मिल गई है, लेकिन ये कितनी मात्रा में आ रही है ये भी अगर पता चल जाएगा तो मैं उस बिंदु को आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बस इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे दोस्तों नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।